हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न लगभग हर बार कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो प्रश्न है वह क्या है। मैं इस प्रश्न को पढ़ता हूं और आपको बारीकी से समझा दूंगा, ठीक है, और सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। तो देखिए यह जो प्रश्न है वह क्या है। बोल रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो आप सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक वृत्त बना लिया हूँ। हल जब करूँगा तो मैं एक वृत्त बना लूँगा। तो जैसा कि एक वृत्त बना लिया हूँ, अब इस वृत्त में आपको मैं समझाता हूँ कि चतुर्थांश क्या होगा, उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है। तो देखिए चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि 4 बराबर भागों में से एक भाग, यानी इस वृत्त को ना 4 बराबर भागों में बांटना है। तो 4 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे तो मैं समझाता हूँ। तो देखिए सब इसमें दो व्यास खींचना है। ठीक है, ऐसे व्यास खींचना है। एक इधर से खींच लीजिए, केंद्र से होके जाना चाहिए, और एक ऐसे व्यास खींचना है। देखिए केंद्र यानी कि सेंटर से जाना चाहिए। ठीक है, एक ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, व्यास खींच लेना है। मतलब टोटल दो व्यास। अब इसमें देखिए कि 1 2 3 4 4 भाग बन गया है ना। तो यही चतुर्थांश का मतलब होता है। इन चारों भागों में से एक भाग का क्षेत्रफल निकालना। आप किसी भी एक भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं इस भाग का क्षेत्रफल निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि चतुर्थांश का यानी क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसके अंदर कितना स्थान है। इस चतुर्थांश के अंदर ये चौथा वाला जो भाग है इसके अंदर कितना स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल होता है, उसको मैं बता देता हूं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह बराबर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का मान 22/7 लेना है। ये जो आर स्क्वायर है यह आर बराबर त्रिज्या, यानी त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं और इसे आर से भी दर्शा देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए आर भी चाहिए। चूंकि 1/4 और पाई का मान तो हम लिख लेंगे, लेकिन आर कैसे लिखेंगे, आर कैसे लिखेंगे तो मैं बताता हूं कि आर इसमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे आर निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे परिधि दिया हुआ है, तो परिधि की सहायता से। तो परिधि क्या होता है, ये जो साइड साइड यह जो रेखा है इसी का लंबाई है। तो इसी परिधि को दिया हुआ है, तो इसी परिधि की सहायता से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वृत्त का परिधि बराबर क्या दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर लगाइए चाहे नहीं लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 पाई आर। अभी यहाँ पे हम यह जो काम कर रहे हैं यह त्रिज्या के लिए कर रहे हैं। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। बराबर का साइन देंगे, क्या दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो सिर्फ 22 लिखिए, 22। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 पाई आर जो है इसका मान बैठाएंगे हम लोग, क्योंकि यह वृत्त का परिधि था तो परिधि डाले, बराबर में क्या दिया हो 22, तो 22 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ मान डालेंगे। ठीक है, तो 2 का 2 हो जाएगा और गुणे में क्या होता है पाई। तो पाई का मान क्या होता है 22/7, और आर क्या चीज में होता है, गुणे में। तो चूंकि आर ही निकालना है हम लोग को त्रिज्या, तो आर दिया हुआ नहीं है तो सिर्फ आर इसको लिख लेंगे। बराबर क्या हो जाएगा 22। अब देखिए इधर साइड वाले को सब उधर साइड करेंगे और इस जो त्रिज्या है ना इसको अकेला रखेंगे। कैसे, देखिए इधर 7 भागा में है तो उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा। तब इधर देखिए 2 गुणे 22 गुणे आर बच जाएगा, और इधर जो 7 भागा में उधर जाएगा तो क्या चीज में जाएगा, गुणा में। तो 22 गुणा 7 हो जाएगा। अभी इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए इधर 2 गुणा में है तो उधर जाएगा तो भागा में, यानी यहाँ पे जब 22 गुणे आर बचेगा और ये 2 को जब उधर भेज देंगे, यह गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या चीज में जाएगा, भागा में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 22 गुणे 7, अब भागा में लिख लेंगे 2। अब इस 22 को भी देखिए कि इधर इस जो 22 को भी हम लोग इधर भेजेंगे। तो इधर देखिए 22 जो है आर के साथ गुणे में, तो इधर जाएगा तो ये भी क्या चीज में जाएगा, भागा में। तो इसको भी भेज लेते हैं भागा में। तो ऊपर जो होगा पहले उसको लिख लेंगे 22/7 और क्या है 2। तो यह भी जब भागा में जाएगा तो यह भागा नीचे में जाएगा, यानी कि 2 गुणे क्या हो जाएगा 22। अब इसको काट देना है। तो देखिए 22 से 22 क्या होगा, कट जाएगा।
कटने के बाद यहाँ बचेगा 1 और यहाँ भी बचेगा 1, तो 1 से 7 को गुना करेंगे तो 7 आएगा, और देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, यानी आर क्या आया 7/2। जब परिधि दिया हुआ है सेंटीमीटर में तो जो त्रिज्या आएगा यानी आर आएगा वह भी क्या चीज में आएगा, सेंटीमीटर में। अब देखिए चूंकि हम लोग का जो त्रिज्या हुआ है निकल गया है, अब हम लोग वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी इस स्थान का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैं अभी आपको बताया था क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आर होता है त्रिज्या और पाई का मान 22/7 रखना है, तो मैं इसको लिखता हूँ 1/4 और इसके गुणे में होता है पाई, तो गुणा देंगे, पाई का मान लिख लेंगे 22/7। अब आर स्क्वायर है तो आर जो होता है पाई के साथ गुणा में, तो गुणा देंगे, आर का स्क्वायर का मतलब होता है कि आर 2 बार, तो आर का मान क्या है 7/2, तो यहाँ पर 7/2 को ना 2 बार लिखेंगे, 7/2 गुणे 7/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए, अब या तो हम लोग ऊपर नीचे काटेंगे या तो ऐसे तिरछा तिरछा काटेंगे, तो यहाँ भी ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, किसी भी जगह पे ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो देखिए तिरछा तिरछा कट रहा है, तो देखिए यहाँ से तिरछा तिरछा कट रहा है, 7 का पहाड़ा में एक बार में चल जाएगा, ये भी एक बार में। अब देखिए ये भी तिरछा तिरछा कटेगा, तो 2 का टेबल में यानी कि एक बार में, 2 का पहाड़ा में, और यह 11 बार में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, आई होप। तो अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब देखिए कि अब नहीं कटेगा, ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा है, तिरछा तिरछा भी नहीं, तो नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट अब हम गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या हमारा 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए गुणा का साइन है, तो गुणा का साइन देंगे, और क्या है यहाँ 11, तो 11, अब बीच में गुणा है तो गुणा देंगे, अब ऊपर जो बचेगा ना उसको ऊपर लिखते हैं, 1 है तो 1 देंगे, फिर गुणा है तो गुणा देंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, अब बट्टा का साइन है तो यहाँ पे बट्टा देंगे, अब जो नीचे बच गया उसको लिख लेंगे, क्या बचा हमारा 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4। अब बीच में गुणा है तो इसको गुणा देंगे, 1 है तो 1 देंगे, फिर देखिए यहाँ पे गुणा है तो गुणा देंगे यहाँ पे, फिर क्या है 1, फिर यहाँ पे गुणा है तो गुणा देंगे, फिर क्या है 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं 1 को भी लिखा हूँ क्योंकि मैं आपको बारीकी से समझाना चाहता हूँ, इसलिए यदि चाहे तो आप 1 को नहीं लिखिएगा, क्योंकि गुणा करने के बाद तो वही संख्या आएगा ना। तो देखिए 1 का टेबल 11 बार पढ़ेंगे तो 11 आएगा, 11 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो भी 11, और 11 सत्ते क्या होगा 77, ऊपर गुणा करने पर 77 आएगा, और नीचे देखिए 4 एकम 4, यानी 4 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 4, फिर 1 बार पढ़ेंगे तो 4, और 4 दूनी 8, यानी कि 77/8 क्या आएगा हमारा सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और चूंकि यह क्षेत्रफल है और यहाँ पे देखिए त्रिज्या को देख के लिखते हैं कि सेंटीमीटर में, तो यह भी सेंटीमीटर में आएगा, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है हमेशा स्क्वायर में आएगा, यानी कि इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हुआ हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप चाहे तो दशमलव में भी लिख सकते हैं, तो आप जब दशमलव में निकालिएगा तो इसका आंसर क्या होगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों कि एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।